सम्राट चौधरी जो है पूरी तरह से एकदम सबको साध के चल रहे हैं। जिस तरीके की उनकी रणनीति है, सबको खुश करने वाले हैं सम्राट चौधरी। और बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रही है कि बिहार में 3 ही मंत्री मिलकर पूरे बिहार को चला रहे हैं। बता दें आपको कि बंगाल चुनाव खत्म हो गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि 6 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी दिल्ली जाएंगे। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उसके बाद से सब कुछ तय होगा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और उसके तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, आपको पता है कि बिहार में कुल मंत्रालय 45 हैं, लेकिन मंत्री की संख्या 36 है। चूंकि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार विधानसभा के सदस्यों का कुल 15% ही मंत्रिपरिषद के में हो सकता है। तो 36 जो है मंत्री यहाँ पे हैं, उनका 36 का जगह खाली है। अभी 3 है फिलहाल, एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के बीच में तमाम विभागों का बंटवारा है और तेजस्वी यादव लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, सूचना ये थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बगल में बंगाल में भी चुनाव हो रहा था, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे 4 तारीख को। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सूचना ये भी है कि सम्राट चौधरी आज ही दिल्ली जा रहे हैं, जहां पे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, अमित शाह जी से मिलेंगे और मिल बैठ के जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे। हाँ, सारे समीकरणों को भिड़ाया जाएगा, जाति समीकरण भी उसमें आएंगे, गठबंधन के तमाम सहयोगियों को भी खुश किया जाएगा। उसके बाद जो है उम्मीद है कि 6-7 तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो जाएगा। नीतीश कुमार से उन्होंने आज ही बात कर ली है। कल भी मुलाकात नीतीश कुमार से हुआ था जब उनकी घर शिफ्टिंग हुई थी। हाँ। तो तमाम चीज़ों पे देखते हुए लग रहा है कि 6 या 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये समीकरण क्या रहने वाला है, उस पर आप बता देते हैं। देखिए, समीकरण 2025 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, तो मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को मिला करके मात्र 26 मंत्री ही बनाए गए थे, जिसमें 14 बीजेपी के थे, 9 जदयू के थे, 2 एलजेपीआर के, हमको 1 मिला था और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को 1 बनाया गया था। लेकिन इस बार फुल फ्लेज में एकदम जो है सरकार चलने वाली है। तो टोटल 36 मंत्री बनाए जाएंगे। अब उसमें चर्चा ये चल रही है कि 16 और 16 रहेगा जदयू और बीजेपी के पास। 2 चिराग पासवान के पास जैसे पहले था वैसे रह सकते हैं, 1 मांझी के पास जा सकता है और 1 उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, चूंकि अब एमएलसी का उनका लगता है लगभग क्लियर हो गया है। एक एमएलसी जो जून में खाली होने वाला है उसमें उनको जो है चुना जाएगा, तो 1 मंत्री वो बन सकते हैं। तो कुल 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, 89 विधायक हैं, 89 विधायक हैं उसके। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक हो सके तो बीजेपी ज्यादा रखे अपने पास। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार को मैनेज करने की बात हो रही है, तो बराबर भी ये आंकड़ा रह सकता है, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी को सत्ता नीतीश कुमार ने दिया है, तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद में जो है बराबर भागीदारी उनकी हो सकती। खबरें ऐसे चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जो है मतलब इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि मिलने वाले। क्या नहीं, सम्राट चौधरी जो है पूरी तरह से एकदम सबको साध के चल रहे हैं। जिस तरीके की उनकी रणनीति है, सबको खुश करने वाले हैं सम्राट चौधरी। और इसी में जो है वो शायद हमको लगता है कि दीपक प्रकाश पे बात बन गई है और दीपक प्रकाश अब मंत्री फिर से बन सकते हैं। निशांत की बात करें अगर, तो निशांत फिलहाल उनकी यात्रा है। निशांत राजनीति में मतलब मंत्री परिषद में अभी नहीं आएंगे, अभी उनके लिए समय है। हाँ, कुछ नए मंत्री जो है, कुछ नए चेहरे आपको इस मंत्री परिषद में देखने को मिल सकते हैं। जो 36 वाला जो ये आंकड़ा है, उसमें लगभग 8 से 10 नए मंत्री जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 1-2 का जो है पत्ता कट भी सकता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि महिलाओं को मतलब इस बार ज्यादा मौका दिया जाएगा। हाँ, ये सवाल आपने अच्छा लिया है। तो अभी जो
पिछले दिनों जो कुछ हुआ लोकसभा में, उसके बाद एक सवाल तो जरूर विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। तो इस सवाल को उठाने से पहले ही सम्राट की सरकार जो है इन सवालों का जवाब विपक्ष को दे देगी, सवाल उठाने लायक विपक्ष को नहीं छोड़ेगी। तो हमको लगता है कि महिलाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी, और जो पिछले में जैसे संजय सिंह जैसे जो विधायक हैं, जो इल्जाम उन पे लगे, तो हमको लगता है कि उन लोगों का टिकट इस बार मंत्रिपरिषद से कट भी सकता है। और बात करें अगर जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस टाइम जो मंत्री बनाए गए थे, उनको कितना लगता है आपको कि कितने प्रतिशत को पहले वाले मंत्री को ही जगह दी जाएगी? क्योंकि खबरें चल रही थी कि 70% तक पहले मंत्री को ही जगह दी जाने वाली है। देखिए, जो मुख्य रूप से मंत्री मंत्रालय में थे, अब जैसे बीजेपी से देख लीजिए तो मंगल पांडे हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, श्रेयसी सिंह को बनाया गया था, इन सबों को रिपीट किया जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी में भी श्रवण कुमार हो गए, जमा खान हो गए, अशोक चौधरी हो गए, या विजेंद्र बाबू अभी फिलहाल हैं ही, तो इन सबों को रिपीट किया जाएगा। हाँ, नए में जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा को मौका मिल सकता है, कुछ और निशान टीम के एक दो चेहरे हैं, उनको भी हो सकता है जगह दिया जा सकता है। बीजेपी भी एक दो प्रयोग करे जिसमें एक महिलाओं को भी शामिल करने की इस पर बात हो रही है। मैथिली ठाकुर को क्या आपको लगता है जगह मिलने वाली? मैथिली ठाकुर के लिए अभी बहुत लंबा समय है, अभी उनका करियर शुरू ही हुआ है। अभी मैथिली ठाकुर मंत्रिमंडल में जगह पाने लायक नहीं है। ये सब बातें, ये सब खाली बस चर्चा के लिए है, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत इससे कोसों दूर है। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी में बदलाव हो सकता है, संजय सिंह की जगह पे हो सके तो राजू तिवारी को मंत्रिपरिषद में एंटर किया जा सकता है। बाकी हम में कोई बदलाव नहीं होगा, चूंकि सर्वे सर्वा हम के संतोष कुमार सुमन है, वहाँ भी कुछ होना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है, तो इस बार भी मंत्री अगर कोई आरएलएम से बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ही होंगे। तमाम चीज़ें वही हैं। बीजेपी और जदयू में थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ युवाओं को, कुछ महिलाओं को एक दो जगह मिल सकती है। बाकी सारी चीजें, चूंकि देखिए जो 26 बना था, 10 को स्टॉक में रखा गया था, तो उस 10 में जो है और जाति समीकरण को सेट किया जा सकता है। अब जैसे धानुक समुदाय को भी लगभग सेट करेंगे नीतीश कुमार इस बार, जो उनकी चल रही है रणनीति, तो दो चार चेहरे इधर उधर हो सकते हैं। बाकी सारा का सारा जो पिछली बार का था वही रहेगा, इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार अब बिहार में जल्दी होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव का परिणाम जब 4 मई को आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 6 या 7 तारीख का दिन ऐसा फाइनल माना जा रहा है कि जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसको लेकर हमने तमाम तरह की चर्चा की कि आखिर समीकरण क्या रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।